ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्री नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल और क्लाउड उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं दैनिक राशि फल, लग्न फल, होरा फल, तिथि फल, वार फल, वास्तु फल। उससे पहले थोड़ा सा हरिनाम कीर्तन। सीताराम 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 कहो राधे श्याम कहो सीताराम कहो राधे श्याम कहो राधे श्याम कहो भाई सीताराम कहिए सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीता। तो हरिनाम भजन कीर्तन जीवन का सबसे प्रमुख चीज है, और जो इस बात को नहीं समझ पाया कलयुग में, उसके लिए कोई महत्वपूर्णता नहीं है। फिलहाल यानी क्रिकेट में भी वर्तमान समय में आज का राशिफल बोले, आज का राशिफल, आज का तिथि फल, आज का वार फल, आज का वास्तु फल को समझें उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्तमान समय दिल्ली में जो भयंकर रूप प्रदूषण का लिया हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण, जिसका कि किसी के पास समाधान ही नहीं, तो उसके लिए एक ही चीज है, वो है अग्निहोत्र और बलि वैश्य। और मेरा बात अगर आप सब तक समझ आ रहा है तो जरूर आप भी करें और दूसरे को भी कराएं। प्लस इतना बता दूं, जो लोग भी वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का कार्य बाधा परेशानी का सामना कर रहे हैं, 90 दिन अग्निहोत्र कर लो, 90 दिन बलि वैश्य अपने घर में सही समय में कर लो, फिर देखना जिंदगी में चमत्कार क्या होता है। घर में अशांति है, झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, रोग बीमारी का परेशानी चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रहा है। देखो, पर्यावरण जब तक ठीक नहीं होता है, वातावरण जब तक ठीक नहीं होता है, तब तक आप कोई भी प्रकार का मेडिसिन खाओ, किसी भी प्रकार का टोना टोटका करो, किसी भी प्रकार का रेमेडी करो, किसी भी प्रकार का उपाय करो, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं 3 दिन का भिन्न भिन्न गांव में या शहरों में जाके कार्यक्रम भी करता हूं, और जो लोग इस प्रकार के सामूहिक संगठन में रहते हैं, वो लोग जब बुलाते हैं सामूहिक कार्यक्रम में, तो जाके लोगों को मैं कोई पैसा नहीं लेता, धर्मादा में फ्री में जाके कार्यक्रम करता हूँ। सोचो, पर डे का 50 के हिसाब में 3 दिन का 1.5 लाख रुपया का नुकसान उठा के भी जाता हूँ। लोगों का दिमाग में जो भिन्न भिन्न प्रकार का भूसा भरा हुआ है, उससे बाहर निकालने के लिए, ताकि उनके जिंदगी में सुख शांति समृद्धि आए। जब तक सुख नहीं आता है तब तक शांति नहीं आता है, जब तक शांति नहीं आता है तब तक समृद्धि नहीं आता है। और इसके लिए अगर कोई चीज, कोई उपाय है विश्व में सभी नवग्रहों का, तो वो है अग्निहोत्र बलि वैश्य हवन। कोई माने नहीं माने अपना मर्जी। और आप तक भी मेरा वीडियो अगर पहुंच रहा है और आप तक को भी समझ में आ रहा है, और आप भी किसी संगठन में संगठक हैं, या आपका कोई सोसाइटी है, आपका कोई गांव है, आप कोई ऑर्गेनाइजर टाइप हो, या आपका कॉलेज है, स्कूल है, या इस प्रकार की कोई भी जगह हो, और आप लोग भिन्न भिन्न समस्या में पड़े हो, इवन इफ लोगों के गांव में हाथी और जंगल के जीव जंतु घुस के बर्बाद करते थे फसल, और उनका कृषक लोगों का भयंकर नुकसान हो रहा था, और रासायनिक खेती करके उनका रोग बीमारी, भिन्न भिन्न प्रकार का डेंसर बीमारी से लेके और भी कई प्रकार का बीमारी, अग्निहोत्र बलि वैश्य हवन हरिनाम, आप लोग, मुझे ये कहना पड़ रहा है और बेशर्मी से लोग बुलाते हैं जरूर, लेकिन आप लोगों तक भी मेरा विषय पहुंच रहा है और कोई बुलाना चाहता है, तो मैं 3 दिन का 1.5 लाख नुकसान करके आप तक पहुंचने के लिए तैयार हूं। क्योंकि
केवल हम लोग अपना स्वार्थ देखने से नहीं होता है, कुछ समाज और देश का कल्याण के लिए भी करना पड़ता है। और आप लोग जो मेरा वीडियो मेरे चैनल से पूर्ण जड़ित हैं, आपको कई सारे मेरे इस प्रकार के कार्यक्रम का वीडियो मिलते होंगे, या फिर संजय जी 75 गौ कथावाचक चैनल जाइए, 3 चैनल उसका पड़ा है, शॉर्ट चैनल, लॉन्ग चैनल भी पड़ा है। तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। संजय जी 75, आचार्य संजय जी महाराज गौ कथावाचक, गीता रामायण भागवत आधारित गौ कथा। आगे मैं भागवत जी का कथा करता था, आगे मैं रामायण जी का कथा करता था, आगे गीता जी का और उपनिषद वेदांत का, वेद का कथा वाचन करता था। लेकिन अभी मेरा मूल सब्जेक्ट गौमाता और पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण खराब है, प्रकृति खराब है, और आप 1000 प्रकार की मतलब मेडिसिन खाओ, चाहे 1000 प्रकार के उपाय करो, वातावरण ही खराब है तो आपका कोई काम नहीं देगा। इसलिए आपका पर्यावरण और वातावरण और आपके घर के एनवायरमेंट ठीक करना, बिना अग्निहोत्र, बलि, वैश्य, अग्नि, हवन, हरिनाम संकीर्तन के बिना यह संभव नहीं है। और वही लोग कर सकते हैं जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं। आप सोचो, किसी को पकड़ लो, गाड़ी का झाड़ना है, फूकना है, कोई गाड़ी में ऐसा हो गया है कि जिसका गाड़ी चल नहीं रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट का भय लग रहा है, गाड़ी बार बार खराब हो रहा है, तो ऐसे कई लोगों का गाड़ी में फूक झाड़ के, बोले गाड़ी को भी फूकना झाड़ना पड़ता है, बोले यस, गाड़ी का बंधन भी करना पड़ता है, बोले ये सब अंधविश्वास है। तो भाई तुमको कौन बोला मेरा बात सुनो मानो बोल के? आप अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हो, आप अपने गाड़ी को मयूरपंख में या नीम का पत्ता में झाड़ के देखो एक बार, तो फिर समझ में आएगा कि गाड़ी कैसा चलता है और गाड़ी का एनर्जी कैसे चेंज होता है। ऐसे ही आपके घर में भी धूम्र, घंटा वादनम, हमारे पूजा में तो सबसे पहला, वेदांत इत्यादि कर्मकांड में तो सबसे पहला जानते हो किसका पूजा आता है? भूत पूजा, पाप पुरुष पूजा। उसमें भूतोपसारण का बताया गया है। घंटा धूम्र सन्निधौ भूतोपसारणम, ऐसे बताया गया है। दिस इज नथिंग बट इंग्लिश और साइंस की भाषा में हम उसको बोलते हैं इराडिकेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर होम, भूमि भवन वाहन, अपने शरीर से भी। बहुत सारे लोग ऐसे, मैं जब भी कथा करने जाता हूँ तो आ जाते हैं, झाड़ फूक करवा दो महाराज, कुछ मंत्र तंत्र करके, तो बिन फालतू का भी झड़वा लेते, तो फिर दे फील कि यस हम लोग बहुत हल्का, कुछ नहीं है, और का सफाई हो जाता है, क्लीनिंग हो जाता है। जो मानता है ठीक, जो नहीं मानता है उनका मर्जी, बोले अंधविश्वास है, कोई बात नहीं। यही अंग्रेज लोग नहीं मानते थे और आज डोनालुया करके अपना एरिया में नौटंकी चलाते हैं, और आप गधे बन के अंग्रेजी मीडियम वाले उधर चले जाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग अपना मूल मुद्दा पे आ जाते हैं। 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार का दिन, अमावस्या का तिथि, और इसके ऊपर ऑलरेडी कल वीडियो दे चुका हूँ। इज ए वेरी डेंजर वन, अमावस्या, इट इज नॉट सो इजी। नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा कंडीशन। हालांकि अमावस्या का पूर्ण भोग आने वाला शनिवार तक रहने वाला है, यानी पूर्ण शनिवार अमावस्या दिखाई दे रहा है। 2 दिन आप अगर एप्स में भी जाके चेक करोगे या पंजिका में भी जाके देखोगे तो अमावस्या तिथि का भोग 2 दिन तक है। मतलब 19 तारीख को अमावस्या शुक्रवार, शनिवार अमावस्या तिथि अमावस्या दिखा रहा है, तो दोनों दिन इस बार अमावस्या चल रहा है। तो इसको शनि अमावस्या के नाम पे, मतलब शनिवार अमावस्या के नाम पे इसको दिया जा रहा है। 7:15 AM तक इसका एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुक्रवार अमावस्या और शनिवार अमावस्या, दो अमावस्या के हिसाब में चलते हैं। 2 तिथि भोग यहाँ पर है, और मैं बार बार कहा हूँ कि ये 2.5 दिन उसका ऑलरेडी वीडियो दिया हूँ, हालांकि आज 2-3 घंटा में पब्लिश हो जाएगा, उसको पब्लिश नहीं किया हूँ अभी तक। तो आप जरूर, संजय जी 75 टेस्टोथेरेपी में अमावस्या का करीब 45 मिनट का वीडियो है। देश और विदेश के ऊपर, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है आप समझ सकते हो। चलिए, सबसे पहला 19 तारीख, 9, 1, 10, और तारीख हो गया 1, 10, 19, 28 उनके लिए सूटेबल, और जिनका जन्मांक 6, 15, 24, 8, 17, 26 उनके लिए ये सूटेबल डेट नहीं रहेगा, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है। बाकी रहेगा शुक्रवार का दिन, जो वार फल है वो मीन राशि, धनु और धनु के लिए और वृश्चिक के लिए शुक्रवार का दिन, मीन के लिए शुक्रवार का दिन घात बार में चला जाता है। और अमावस्या तो देखो, ये जो मीन राशि वाले हैं इनके लिए अब थोड़ा सा परेशानी का दिन आज बनते हुए दिखाई दे रहा है। यानी जो लोग मीन राशि, मीन लग्न के हैं, उनको आप, मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो के माध्यम से उनको जरूर बताइएगा। शुक्रवार एक तो घात बार हो गया, दूसरा अमावस्या मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए घात तिथि हो गया। तो
ऐसे कंडीशन पे देखो, कन्या राशि के लिए भी अमावस्या घात तिथि है और वृषभ के लिए भी अमावस्या घात तिथि है, लेकिन उनको उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना मीन राशि को आएगा, क्योंकि घात बार घात तिथि दोनों एगेंस्ट हो रहा है। और फिर इधर क्या होगा, दसम का चंद्रमा हो जाएगा, और दसम चंद्रमा घात चंद्रमा भी होता है और कार्य सिद्धि योग भी होता है, और साथ में ये चंद्रमा सूर्य मंगल के साथ चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे बाकी किसी राशि के लिए नॉट गुड बैड गुड है, अलग बात है। मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को अलर्ट कराना चाहता हूँ, घात तिथि भी है, घात बार भी है, तो इसलिए बहुत सावधान। और दूसरा दिन का कन्या के लिए तो ये थोड़ा सा हाई अलर्ट जारी कर रहा हूँ, इनके लिए रेड कार्ड दिखा रहा हूँ, सीधा सीधा बात है इस समय। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या है कि मंगल मीन राशि का शनि को भी देख रहा है, और शनि इस चंद्रमा को भी देख रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट सो इजी। तो ये था तिथि फल बार फल। आगे हम लोग बात करते हैं आज के जो पंचांगीय स्थिति है। तो आज का जो पंचांगीय स्थिति है ये शुक्रवार 19 का को अगर हम लोग मद्देनजर रखते हैं तो आज सबसे पहला सूल योग और चतुष्पद करण, देखो ज्येष्ठा नक्षत्र, और ज्यादा खतरा क्या है ना, ये गंडमूल में हो रहा है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, ये दोनों नक्षत्र में इसका भोग रहेगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र 10:51 PM तक, और उसके बाद मूल। तो सूर्य ऑलरेडी धनु में मूल में क्रॉस कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस समय बीमार हो सकते हैं। इस गंडमूल में सूर्य चलता है तो बड़ा सारा बीमारी निकाल देता है, और मेष राशि वालों को तो संभाल के रहना चाहिए, उनका बच्चों का बीमारी। मकर का लोग भी देख लेना चाहिए, उनका पंचम इफेक्ट हो रहा है तो बच्चों का। तो चलिए, ये था सूर्य उदय। सूर्य 7:08 में हो रहा है, अस्त 5:27 में हो रहा है, ऋतु हेमंत, चंद्र राशि वृश्चिक, 10:51 PM में वृश्चिक को छोड़ देगा चंद्रमा और धनु में चला जाएगा। तो सूर्य का जो बॉर्डर लाइन है यहीं पर इस एरिया कालखंड में इफेक्ट हो रहा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अभिजीत मुहूर्त और राहु काल। तो अभिजीत 11:57 से 12:38, राहु काल 11 AM से 12:17 PM तक, दिशाशूल पश्चिम। तो दिशाशूल एकदम नहीं जाएं, और जाते हैं तो पूरा टोटका के साथ जाइए। अगर आप देख सकते हो तो विगत कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि ये जो राहु काल और अभिजीत आसपास मतलब थोड़ा सा कंसल्ट करें तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। अपने स्थान काल का देख लीजिएगा, तभी जाके आपको उसका कुछ समाधान मिल सकता है। राशि बल को देखते हैं तो ये वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ में राशि बल मिल रहा है। और नक्षत्र बल को हम अगर देख लेते हैं तो अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, हस्ता, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, शतभिषा, उदर, भाद्रपद, रेवती नक्षत्र को आज का नक्षत्र बल मिल रहा है। तो ये 10:51 PM है, तो 10:51 PM है तो होल ओवर द डे इसका भोग कर रहा है, तो इसलिए दूसरा नक्षत्र और दूसरा राशि के बारे में चिंता नहीं करना है। और जो राशि परिवर्तन भी वृश्चिक का, तो वो भी 10:51 PM रात को ही हो रहा है, तो इसके लिए इसको लेके बहुत कुछ वरीड होने का बात नहीं है। आगे हम लोग लग्न फल होरा फल में जाएं उससे पूर्व, तो आज का पंचांग स्थिति को हम लोग मद्देनजर रखते हैं। तो आज सबसे पहला अमावस्या और कृष्ण से धन हानि रहता है, और जो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो फल है इसमें ठगाई, आलसी, विलास व्यसन, असुस्थता, भाई से कष्ट, पशुपालन के लिए रुचि और क्रोध, मित्र के द्वारा विश्वासघातकता और विरोध। तो नक्षत्र तो अगर देखते हैं तो होल ओवर कल वाला नक्षत्र का एनर्जी ही इसी में मूवमेंट कर रहा है, और ये करीब करीब अगर आप देखते हो तो पूरा शाम तक का इसका एनर्जी का भोग दिखाई दे रहा है। तो लग्न फल और होरा फल को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर शुक्रवार का दिन है तो शुक्र का होरा पहले रहेगा। तो यहाँ 7:08 से सूर्योदय से 7:59 शुक्र का होरा रहेगा। ये
धनु लग्न में नेचुरली नॉट गुड रहता है, डाइवर्शन देता है थोड़ा सा, उतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला है। उसके बाद बुध का हो रहा है इसी लग्न राइजिंग में 8-51 तक रहेगा। यहाँ खरीदने बेचने के लिए ठीक ठाक है, एंजॉयमेंट, लेकिन डाइवर्ट कर देता है, यहाँ एगेंस्ट एनर्जी चलता है। उसके बाद मकर में चंद्रमा और शनि का हो रहा 10-34 तक। यहाँ शनि क्षेत्रीय, बुध क्षेत्रीय, शुक्र क्षेत्रीय के लिए टॉप गुड बेस्ट मस्त है, कोई बात नहीं है, लेकिन चंद्रमा का हो रहा थोड़ा सा आइसोलेशन, डिप्रेशन कर सकता है। शनि के बाद बृहस्पति और मंगल का हो रहा कुंभ लग्न राइजिंग में 12:17 तक दिखाई दे रहा है। यहाँ एगेंस्ट एनर्जी है, बढ़िया काम करने वाला यहाँ नहीं है, पराक्रम में थोड़ा सा डाउनफॉल। सूर्य का हो रहा है यहाँ पर 1-9 तक मीन लग्न था। ये जो तीनों है यहाँ पर दक्षिण स्वर, क्रोध, बदला का भाव, परेशानी, यहाँ पर कोई शुभ कार्य करने नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ राहु भी यहाँ बैठा हुआ है, शनि भी बैठा हुआ है मीन में शुक्र का हो रहा है 2-1 तक। हाइपर एक्टिव एनर्जी जाएगा, बहुत अच्छा एनर्जी है यहाँ पर, कार्य, कामना, वासना, वैराग्य इत्यादि के लिए ठीक ठाक है, लेकिन कोई खास मूवमेंट नहीं है। इसी मेष में बुध का हो रहा रहेगा 2-52 तक। यहाँ खरीदना बेचना, मार्केटिंग, सेलिंग सब ठीक है, लेकिन उग्रता के साथ सोच समझ के करना चाहिए। वृषभ में चंद्रमा और शनि का हो रहा है 4-34। ये बहुत फेवरेबल, देखो बहुत दिन के बाद आज मुझे को ऐसा हो रहा लग्न आज कॉन्साइड कर रहा है, चंद्रमा शनि का हो रहा है वृषभ लग्न राइजिंग में 4-36 तक। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, बहुत सारा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, टॉप गुड है। उसके बाद इस लग्न को समाप्त होते होते मिथुन में बृहस्पति का हो रहा 5-27 तक चलेगा। यहाँ फिर से नॉट गुड एनर्जी दिखाई देगा, लेकिन इसी में शुभ कार्य करणीय रहेगा। तो ये था लग्न फल और होरा फल का। अभी हम लोग राशिफल में जाएं तो राशिफल का एनर्जी को हम लोग देख लेते हैं। आज 12 राशियों के लिए क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहला इस राशिफल के तत्वों में हम लोग समझ लेते हैं इसके लिए किस प्रकार का इफेक्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहला इस सूत्र में मेष राशि के लिए, तो मेष राशि का अष्टम चंद्रमा रहेगा और अष्टम चंद्रमा फिर गंडमूल। तो हालांकि बाकी सब कॉन्सेप्ट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन अष्टम चंद्रमा कदाचित बहुत अच्छा नहीं होता है, कार्य में बाधा परेशानी बनते ही रहता है, और चोट चपेट, एक्सीडेंट, बच्चों का बीमारी, किसी प्रकार का मानसिक तनाव और कार्य में बाधा, तो दिस इज नेगेटिव एनर्जी वन। और 12 से 16% का एनर्जी दिखाई देता है। और टारो कार्ड को हम लोग पूछते हैं तो टारो कार्ड यहाँ पर कह रहा है यस पॉजिटिव, हाँ का पॉजिटिव कार्ड है, पेज ऑफ पेंटाकल्स। और पेज ऑफ पेंटाकल्स आना मतलब आपको सावधानी रहना चाहिए। अचानक धन प्राप्ति, देखो अष्टम का चंद्रमा भी अचानक धन प्राप्ति करवाता है कभी कभार, और यहाँ पर एक टारो कार्ड भी कह रहा है कि अचानक धन प्राप्ति है, तो गुड एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि का सप्तम स्थान में इस प्रकार का अमावस्या रिलेटेड चंद्रमा है, लेकिन सप्तम का बहुत अच्छा कहा गया है एस्ट्रोलॉजिकली। यहाँ पर करीब 60 से 70% एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड कहा जाता है। लेकिन सावधान रहना चाहिए कि गंडमूल का चंद्रमा और यहाँ पर सप्तम चंद्रमा का अमावस्या। टारो कार्ड यहाँ पर कहता है कि यस 8 ऑफ पेंटाकल्स और शनि का कार्ड है, और यहाँ पर बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकता है, लेकिन आपका मेहनत व्यर्थ ना जाए उसके लिए सावधान रहना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली। बात करते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ छठा का चंद्रमा है, 60% खुद बेस्ट एनर्जी यहाँ पर जाता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है, गुड है, टॉप है, मस्त है। और यहाँ पर 60-70% का पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। टारो कार्ड यहाँ पर कह रहा है रिवर्स ऑफ किंग ऑफ सोर्ड एंड रिवर्स, पॉजिटिव कार्ड है, इन्हें रिवर्स मैनर। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए ऑन द बेस। अगर रिवर्स निकलता है और राशिफल में तो किंग ऑफ सोर्ड्स निकलना अच्छा कार्ड है, स्ट्रॉन्ग कार्ड है, मजबूत कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, बट कुछ रिवर्स इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर अमावस्या का भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का यहाँ पर पंचम स्थान, तो पंचम स्थान कर्क राशि का चंद्रमा हो तो स्वाभाविक बात है घात चंद्र 1 नंबर, और मानसिक शक्ति में कमी, विवेकहीनता, मूर्खता, और यहाँ फिर अमावस्या है, तो घात चंद्र होना सावधानी रखना चाहिए कर्क राशि वालों को। टारो कार्ड यहाँ पर कहता है रिवर्स ऑफ वॉन्ट्स और अनिश्चितता का कार्ड है। तो इसमें कर्क राशि वालों को थोड़ा सा ये कार्ड मेरे डायमेंशन में कह रहा है कि कुछ बीमारी का संभावना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, और कार्य बाधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सावधान रहना चाहिए। उधर अष्टम में राहु भी बैठा है,
सिंह राशि के लिए बात करते हैं तो ये चतुर्थ चंद्रमा 1 2 3 4 चतुर्थ चंद्रमा में परेशानी सिंह जो सामने आता है वो है फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी और कार्य में बाधा और कुछ ना कुछ मनोस्थिति में परेशानी दे सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली टारो कार्ड कह रहा है किंग, यहाँ पर सोर्स, वन ऑफ सोर्स और हाँ का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, इन्हें रिवर्स में। फिर से देखो आज सारा रिवर्स आ रहा है क्योंकि अमावस्या है, तो मन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन, आइसोलेशन और कुछ चीज के ऊपर कंट्रोल का कोशिश, उसमें फेलियर क्योंकि रिवर्स आ रहा है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि एफर्ट करोगे तो कुछ अच्छा हो सकता है। कन्या राशि तृतीय चंद्रमा, इसमें हम लोग 90% नंबर देते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली थर्ड मून इज वेरी गुड, लेकिन अमावस्या हो रहा है तो मून और फिर यहाँ नीचस्थ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि चंद्रमा जब वृश्चिक में जाता है तो नीच हो जाता है। तो नीच होना मतलब बड़े सारे नीच हरकत, नीच काम लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, देश के द्वारा, और आजकल तो टोपी वाला और मुचमुंडों का तो चल ही रहा है। तो ऐसा कंडीशन पे थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो कन्या राशि के लिए जो कार्ड आया है, यस पॉजिटिव कार्ड। फिर से देखो, पता नहीं आज सारा रिवर्स, मैं 2 बार सबलिंग कर चुका हूँ। तो कॉप्स, 10 ऑफ कॉप्स, एंजॉय, तो यहाँ पर एंजॉयमेंट है, सफलता है और नंबर अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर वही अमावस्या है, रिवर्स कार्ड आ रहा है। थोड़ा सा इसको पलटी कर देते हैं, अगर कुछ अच्छा आ जाए तो आ जाए। तो हम लोग इस समय बात करते हैं तुला राशि के लिए द्वितीय चंद्रमा, धन वाणी परिवार, परेशानी, खाद्य का पीछे भागना, लेकिन यहाँ गंडमूल है ना, तो लाभ चंद्रमा भी आया हुआ है तो कुछ लोगों को लाभ भी देगा। लेकिन परेशानी यह है कि फूड कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज तुला राशि वालों को, तुला लग्न वालों को कुछ बीमारी का संभावना हो सकता है। अब यहाँ पर निकल के आ रहा है कार्ड, हाँ पॉजिटिव, नाइट्स ऑफ कप, यस इट इज ए पॉजिटिव वन। तो अच्छा कहूंगा मैं, जो बताया कि लाभाधिपति यहाँ पर आया है एस्ट्रोलॉजिकली, ठीक है, लेकिन द्वितीय चंद्रमा इज नॉट गुड। वृश्चिक के लिए लग्न चंद्रमा है, टॉप गुड बेस्ट 70% गुड रहता है, लेकिन 30% परेशानी खड़ा कर सकता है यात्रा इत्यादि में। और यहाँ पर आ रहा है द वॉन्ड्स और सूर्य का कार्ड है, हाँ है, पॉजिटिव है, तो ये अच्छा, इसके बारे में चिंता बहुत ज्यादा नहीं करना, लेकिन यात्रा इत्यादि में संभावना रहना चाहिए। बहुत अच्छा नया विचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है गंडमूल रिलेटेड। लेकिन नक्षत्र इज नॉट सो गुड, यहाँ पर जैसे मैं कल बता रहा था बड़े सारे परेशानी खड़ा करता है। आगे हम लोग बात करते हैं धनु के लिए। देखो धनु के लिए द्वादश चंद्रमा, खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, परेशानी, यात्रा में परेशानी, बड़े सारे लॉसेस, और इस समय जिसका भी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, लीगल रिलेशन चल रहा है, उनका फटके फूल होने का पूरा योग है। अब यहाँ पर टारो कार्ड में आता है द 3 ऑफ कॉफ, पॉजिटिव कार्ड इन रिवर्स मैनर। फिर से यहाँ पर वही बात आ गया, रिवर्स आना मतलब इस प्रकार के कंडीशन पे एंजॉयमेंट जगह तो ठीक, पॉजिटिव है तो है ठीक, लेकिन वहीं पर कुछ ना कुछ परेशानी, मतलब यहाँ एक प्रकार का भंडाफोड़ का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए आखिरी लास्ट चंद्रमा लाभ वाला है, टॉप गुड बेस्ट, 100% नंबर जाता है यहाँ पर। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ गंडमूल का भी इफेक्ट रहेगा, अमावस्या का भी इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ज्येष्ठा का, हालांकि ये अति मित्र है, लेकिन इसमें नृसिंह पूजा करते हो तो, नृसिंह मंत्र करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन यहाँ 80% गुड है, बहुत अच्छा है, धन प्राप्ति, लाभ प्राप्ति का योग है। देखो टारो कार्ड निकल के आ गया आपके सामने, ये 7 ऑफ पेंटाकल्स, लेकिन यहाँ पर फिर से आ रहा है अनिश्चितता का कार्ड है, लेकिन प्राप्ति का भी कार्ड है, और रिवर्स कंडीशन होने के लिए कारण इट नीड सम एफर्ट। अगर एफर्ट करते हो तभी आएगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं आ सकता है। घर बैठे रहोगे, सोचते रहोगे कि आ जाए, आने वाला तो नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि का देखो ये दसम चंद्रमा है, सफलता, कार्य सिद्धि, यहाँ ठीक ठाक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी ये परेशानी खड़ा कर सकता है क्योंकि 7.5 का इम्पैक्ट है यहाँ। और यहाँ कार्ड आ रहा है, फिर से देखो, पता नहीं कार्ड को पलटी कर दिया फिर भी रिवर्स निकल रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड इन रिवर्स मैनर, और यहाँ पर आ रहा है नाइट्स ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ भी दसम चंद्रमा गुड कहा गया, लेकिन 7.5 का इफेक्ट एस्ट्रोलॉजिकली परेशानी में डाल सकता है किसी किसी को, सावधान रहना चाहिए। मीन राशि, देखो मीन राशि के लिए तो आज का डेट, घात बार, घात तिथि और घात चंद्रमा सब कुछ पड़ रहा है, यानी फिजिकल मेंटल लेवल पे कोई ना कोई झटका परेशानी का संभावना है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छा यहाँ पर हम लोग नहीं कह सकते।
और यहाँ पर टैरो कार्ड आ रहा है डेथ। मीन राशि वाले बहुत सावधान रहना चाहिए। और मीन राशि वालों को इस समय 7.5 चल रहा है, तो 7.5 का कंडीशन पे अगर आप लोग देख सकते हो तो मीन राशि का जो ये अमावस्या है, इस अमावस्या कार्ड में अगर डेथ निकल गया, ये जो टारो कार्ड के अनुसार अगर डेथ निकल रहा है और इधर घात तिथि घात बार, शुक्रवार जनरली घात बार में जाता है, अमावस्या घात तिथि में जाता है, ऐसे कंडीशन पे साथ में 7.5 चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर मंगल मीन राशि का शनि को देख रहा है, शनि इस मंगल के ऊपर देख रहा है, तो ऐसे कंडीशन, फिर अमावस्या, फिर गंडमूल का, तो इट इज नॉट सो सेफ जोन, बहुत सावधान रहना चाहिए। अदरवाइज कुछ ना कुछ परेशानी का सामना आप सबको करना पड़ सकता है। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी रहेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, अदरवाइज आपको कई सारे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का अगर पूरा जो आज का 12 राशि का अगर एनर्जी को आप लोग समझने का कोशिश करते हो तो पूरा 12 राशि का कौन सा 12 कार्ड निकला हुआ है, तो 12 राशि का एस्ट्रोलॉजिकल एंड टैरो कार्ड एनर्जी जब तक आप नहीं समझते हो तब तक आप अपने जिंदगी का समस्याओं को सामना कर नहीं सकते हो। इसलिए ये टैरो कार्ड में ये कहा गया कि किसी एक कार्ड से आप कभी भी किसी भी चीज को निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे मैं आज राशिफल निकल रहा था मेष राशि से लेके मीन राशि तक, तो हर एक कार्ड का जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उस घर का भाव है। जैसे सोचो मीन राशि के लिए एक डेथ कार्ड निकला, लेकिन इस डेथ कार्ड को समझने के लिए स्टार्टिंग कार्ड में मेरे को चलना पड़ेगा कि यहाँ से मेष राशि का इम्पैक्ट इफेक्ट क्या हो रहा है और उस घर का प्रभाव क्या आ रहा है। यानी आपका जो भी ये घर अगर मीन राशि डेथ कार्ड निकल रहा है, यानी वहां पर वार्निंग है। ये मत सोचिए कि मेरा राशि में तो वार्निंग नहीं आ रहा है, मेरा राशि तो ठीक ठाक चलेगा। आपका पर्सनल लेवल पे ठीक हो सकता है। पकड़ लो मकर राशि वाले तीसरा स्थान को देख रहे हैं, तीसरा स्थान पे यहाँ प्रॉब्लम है तो है, और प्रॉब्लम आ सकता है तो आ सकता है। तो कहाँ से जा रहा है? छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी। और ऐसे ही अगर मेष राशि वाले समझेंगे कि मेरे तो 12th हाउस में डेथ कार्ड आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं। 12th हाउस में अगर आपका डेथ कार्ड आ गया है तो बी अलर्ट एंड सुपर अलर्ट आपको होना चाहिए, अदरवाइज आप परेशानी में पड़ सकते हो। तो ये था आज का बेसिक राशिफल, लग्नफल, तिथिफल, हो रहा फल, वास्तुफल। धन्यवाद, नमस्कार।